हेलो, वेलकम टू मंत्र। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया है कि फाइनल कट प्रो 10 में प्रोजेक्ट का निर्माण किसी इवेंट के अंतर्गत ही किया जा सकता है और इवेंट का निर्माण किसी लाइब्रेरी के अंतर्गत ही किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आपको यह जानकारी अति आवश्यक होना चाहिए कि आपने वो जो प्रोजेक्ट बनाया था वो किस लाइब्रेरी और किस इवेंट के अंतर्गत आपने बनाया था। यहाँ तक कि आपको इवेंट की जानकारी तो अति आवश्यक होना चाहिए कि आपने जिस प्रोजेक्ट का निर्माण किया था या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे वो किस इवेंट के अंतर्गत आपने बनाया था, क्योंकि एक टाइम पे एक लाइब्रेरी के अंदर कई सारे इवेंट बन सकते हैं। जैसे कि इस लाइब्रेरी के अंतर्गत 2 इवेंट बने हुए हैं, दोनों में अलग अलग टाइमलाइन है और एक इवेंट में एक से अधिक टाइमलाइन यानी प्रोजेक्ट बन सकते हैं। इसलिए आपको किसी प्रोजेक्ट के बनाते समय आपको ये जानकारी आवश्यक है किस इवेंट के अंतर्गत आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसलिए जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएं तो यहाँ पर वो इवेंट ही सेलेक्ट होना चाहिए जिस इवेंट में आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप जब सर्च करेंगे तो आपको इवेंट के अंदर ही आपको वो प्रोजेक्ट सर्च करना होगा। आपको इवेंट की जानकारी अति आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं इवेंट को कैसे ओपन करते हैं और लाइब्रेरी को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम राइट क्लिक करके क्लोज लाइब्रेरी क्लिक कर देते हैं। इस लाइब्रेरी को भी हम सेलेक्ट करके इस लाइब्रेरी को भी हम क्लोज कर देते हैं। ये एकदम ब्लैंक है, ये एफसीपी एकदम ब्लैंक क्रिएट हो गई है, ओपन लाइब्रेरी। अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओपन लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इस सिस्टम में 2 लाइब्रेरी बनी हुई हैं, एक मंत्रा एफसीपी एक्स और एक मैकिन्टोश एचडीज प्रोजेक्ट एंड इवेंट। आप इसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर किस लाइब्रेरी के अंदर आपने इवेंट क्रिएट किया था। यदि आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप लोकेट कर सकते हैं, यहाँ से उस लोकेशन को चूज कर सकते हैं जहाँ पर आप लाइब्रेरी बनाई है। आपको उस लोकेशन की जानकारी होना चाहिए। यदि इसके बावजूद यदि आपको जानकारी नहीं है या नई लाइब्रेरी ही क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी क्लिक करके नई लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं। उसकी लोकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कहाँ पर वो सेव हो सकती है। इसके लिए आप इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं या यहाँ पर सर्च करने के लिए टैग का ऑप्शन भी या कलर को भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस विंडो के पूर्ण रूप से विंडो की लोकेशन, लेफ्ट पैनल आदि को देख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोकेशन को चुनाव कर सकते हैं या कोई नया फोल्डर बना करके भी लाइब्रेरी सेव की जा सकती है। इसको हम कैंसिल करते हैं। फिलहाल हम FCPX को चूज करते हैं। हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया भी था कि नया लाइब्रेरी इवेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर फाइल मेनू में न्यू प्रोजेक्ट, न्यू इवेंट और लाइब्रेरी बनाने के यहाँ पर ऑप्शन है। इन पर क्लिक करके नया प्रोजेक्ट इवेंट के अंदर, नया इवेंट लाइब्रेरी के अंदर बनाया जा सकता है। यानी यदि आप फ्रेश काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी बनानी होगी, दूसरे नंबर उस लाइब्रेरी के अंदर एक इवेंट बनाना होगा और उस इवेंट के अंदर आप प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसी प्रकार आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें कम से कम याद होनी जरूरी है कि आप जो प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं वो किस इवेंट के अंदर था और वो इवेंट किस लाइब्रेरी के अंदर था। तो वो सबसे पहले वो लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर वो इवेंट ओपन हो जाएगा और इवेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसलिए फाइल में जब जाएंगे यहाँ पर आपको कोई भी ओपन प्रोजेक्ट या ओपन इवेंट का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी पहले किए गए काम को प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको उस इवेंट को और लाइब्रेरी को ओपन करना पड़ता है जिसमें आपने प्रोजेक्ट का निर्माण किया था। और प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए टाइमलाइन विंडो में यहाँ पर डबल क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को ओपन किया जा सकता है और एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट वर्क करता है। किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको इवेंट ओपन करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि लाइब्रेरी ओपन करने के लिए यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन लाइब्रेरी क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन
लाइब्रेरी रहती है जिनका आपने इस सिस्टम पे काम किया है, तो आप उस लाइब्रेरी को आप ओपन करेंगे तो इवेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। या इसके अलावा कहीं अन्य लोकेशन पे हैं लाइब्रेरी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से भी चूज कर सकते हैं। या बैकअप ऑलरेडी कर रखा है तो फ्रॉम बैकअप होगा तो बैकअप से भी आप ले सकते हैं। क्लोज लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी को क्लोज करने का ऑप्शन भी है। लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी की प्रॉपर्टीज सारी आपको शो होती रहती हैं। इन लोकेशन को, स्टोरेज लोकेशन को आप यहाँ से मॉडिफाई करके लाइब्रेरी की लोकेशन को आप चूज कर सकते हैं। मीडिया फाइल कहाँ सेव होगी, कैचे फाइल कहाँ सेव होगी और इसके बैकअप फाइल्स कहाँ बनेंगे, वो आप यहाँ पे क्लिक करके की प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं। कि यदि आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आपको इवेंट ओपन होना ज़रूरी है, और इवेंट ओपन होगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट होंगे, उन पर डबल क्लिक करके उसको आप टाइमलाइन विंडो पे ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार आप पहले लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो इवेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और इवेंट ओपन हो गया तो आपके इवेंट के अंदर प्रोजेक्ट होंगे, उस पर डबल क्लिक करके आप टाइमलाइन पे उसको ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।